नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम सिविक्स में नागरिक शास्त्र में संसद एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसको लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं। और संसद को देश की सर्वोच्च पंचायत भी कहते हैं और इसके 3 भाग हैं जैसा कि आप देख रहे होंगे। पहला भाग है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। तीनों शब्द से आप परिचित होंगे। संसद के ये 3 भाग हैं। अब लोकसभा का तात्पर्य ये है कि इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है और इसमें 545 सदस्य होते हैं, जिसमें 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसे निम्न सदन भी कहते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं राज्यसभा, इसको उच्च सदन भी बोलते हैं। इनके सदस्यों की संख्या कुल 250 होती है, जिसमें कि 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं राष्ट्रपति लिखा हुआ है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है और राष्ट्रपति को 2 तरह के अधिकार या 2 तरह की शक्तियां प्राप्त हैं। एक शांतिकालीन शक्तियां और एक संकटकालीन शक्तियां। शांतिकालीन शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय संसद के अधिवेशन को आहूत करते हैं और जो पुरस्कार हैं या उपाधियां हैं उनका वितरण करते हैं। लेकिन आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत आप देखते होंगे 3 प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त हैं, जिसमें एक अनुच्छेद 352, दूसरा अनुच्छेद 356 और तीसरा अनुच्छेद 360। 352 अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति महोदय तब करते हैं जब देश के अंदर कोई युद्ध की स्थिति हो या कोई अशांत वातावरण हो या गृह युद्ध हो या देश के किसी राज्य में अशांति का वातावरण हो। और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, जिसके अंतर्गत वो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। और तीसरा जो आप देख रहे हैं उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 360 है, जब देश के अंदर कोई आर्थिक संकट आए तो उसके आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि अनुच्छेद 352 और 356 का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन अभी तक अनुच्छेद 360 का प्रयोग कभी भी भारत के अंतर्गत कोई ऐसी स्थिति नहीं आई है जिसके आधार पर उसका प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 356 का पहला प्रयोग पंजाब राज्य में हुआ था। तो आज आप संसद एक परिचय के अंतर्गत हमने आपको लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति इन 3 चीज़ों से आपका परिचय कराया और फिर हम नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।